चाहो तब पृथ्वी के सीने फट जाए, ऐसा हो हमारा प्रभाव। लेकिन दरबार हमारा सोना है। सत्य कह रहे हैं महाराज। ये बिछाओ फर्श झिलमिले, आज सारे सजवाओ हमारे दरबार में, सुंदर नृत्यकारों को बुलवाओ और नाच और गाना करो। जैसे आज्ञा महाराज। ये तुम डोल नहीं गए हो, ये हमारा सिंहासन हिल रहा है। सिंहासन हिलने का कारण कोई आपत्ति हो सकती है, विपत्ति हो सकती है। क्या कोई हमारे इंद्रासन को जीतना चाहता है या तपोबल के कारण हमारे इंद्रासन को छीनना चाहता है? काला देव महाराज सुनिए, कौन छीनेगा आपका सिंहासन? कौन छीनेगा? महाराज कोई कमी होगी सिंहासन में, रुक जाइए, मुझको पता करने दीजिए। इस तरह में पता ना चलेगा, रुक जाइए, चेक करने दीजिए। कोई घूमता तो नहीं है, सिंहासन चेक करने दीजिए, रुक जाइए। कोई घूस महाराज, आप देखिए सिंहासन हिलने का कारण पता लगा लिया? क्या पता लगाया? अरे दिल्ली में उसकी खुशी, दिल्ली में उसी के हिलने से हमारा सिंहासन नहीं हिल सकता। जाओ खातर को पता लगाओ। रुक जाओ, एक दो देख लो। एक बार में इच्छा पूरी करना चाहते हो, कर सकते हो। रुक जा, मुझे देख लेना। वहाँ कहाँ घुसा जा रहा है? महाराज का पाँव सड़ रहा है।
है तुम्हारा? आइयो महाराजों को सिंहासन छीन ले तो हम किराया भाड़ा को देगी। तो महाराज क्या करना पड़ेगा? तुमको जाकर के देखना है ये हमारा सिंहासन क्यों हिल रहा है, कोई तपस्या तो नहीं कर रहा। कहाँ जाना पड़ेगा? सगड़े जाओ, चारों दिशाओं पर भ्रमण करो, देखो। अगर चारों दिशाओं में जाऊंगा कोई नहीं मिलेगा, फिर क्या तो करूंगा? दक्षिण दिशा की ओर जाओ। और नहीं जाना? नहीं, मृत्यु लोक जाओ। अरे मैं मृत्यु लोक न जाऊंगा भाई। सुनो, क्यों ना जाओगे? अरे मृत्यु लोक भेज रहे। अरे महाराज वहाँ मृत्यु लोक को जाने के लिए डर नहीं हो, पर किस लिए कर रहे हो? वहाँ के कुत्ते है? अगर कोई परेशानी हो तो फिर हमको याद करना, हम आएंगे। नहीं आओ हम जगह चला जाऊंगा, पर मृत्यु लोक न भेजिए। क्या तुम चाहते हो हमारा सिंहासन छिन जाए? मैं ये नहीं चाहता हूँ। तो फिर अतिशीघ्र, थोड़ा देखो शीघ्रता है इसलिए अतिशीघ्र जाओ और जाकर के पता लगा। जैसे कुत्ते पीछे लग गए तो उड़ जाना, वायु मार्ग से उड़ जाना, क्योंकि उड़ने की शक्ति हम देवताओं में भी है। चलिए ठीक है हम जा रहे हैं। हाँ जाओ, हम जा रहे हैं। जाओ। जाते हैं। जो हर काम को कर सके वही है देव काला। मैं हूँ देव काला, सब देवों में आला, सब देवों में आला, और रखता हूँ हर चाबी का ताला ताला, हर चाबी का ताला। मैं हूँ देव काला। वही से तो कुत्ते दिखने लगे। अरे पहले नीचे उतर के देखो, नीचे उतर के देखो। कुत्ते से बात करता भाई, पर मैं तो लोग आ गया। ऐसा करो तुम भी कुत्ता बन जाओ। कुत्ता बनी नोच खाए, पर यहाँ कैसे जाऊँ? अंधेरा है भाई। हुश हुश, हम घुसा का पानी आराम से। गुल गुल का आया पड़ गया। कोई गुस्सा ना हो, धीरे धीरे चल बेटा, धीरे धीरे चल, धीरे धीरे चल, तुम धीरे धीरे चल, धीरे 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 धड़कती गोली भाई। कोई गुस्सा लगता है, कोई गुस्सा है। यार कहना नहीं हुआ रखा। चिड़ैया घुसी है, माँ कहाँ बातें लो, कहाँ से बोलेगा। जाना पड़ेगा, महाराज का आदेश है, जाना पड़ेगा। फिर घुसता हूँ। आइयो आइयो। ये boy, घूम रहा है।
भैंस भूसी है का? स्पर्श करके देखो, कुछ समझ में आ रहा है कहीं? प्रधान जी के भैंस भूसी छू के देखो, शायद नहीं तो कंफर्म करो उसको। पापा कल इसका बच गए हो, ये पूरा ओवर हम घुस जाऊंगा, डरता हूँ सब कुछ एकदम से घुसूंगा, एकदम से दम नहीं पहुंचे, दम ले आते हो इसे, दम बैठक में लगा पाऊंगा। ये शीला है, शीला में बुलबुल है। पागल है भाई, अब मैं जाऊंगा के बैठ के आता हूँ। आ गया ये शीला, शीला में कोई धारा, कौन धारा? बुलबुल धारा। देखो आए बड़े छोटे छोटे नाम हैं। समझ गया, ये लोमड़ी मौसी है, अकड़ गई है, कोई से तो नहा है, नहा नहीं, लोमड़ी मौसी है। भालू बैठा है, आओ ऊपर देखता हूँ। बिल्ली मौसी, यहाँ क्या मौसी है? यहाँ क्यों? बिल्ली मौसी नहीं है, बिल्ली मौसी होती तो गुर्रा के बोलती। ना बिल्ली मौसी है, ना भालू है, ना लोमड़ी मौसी है, और कोई है देखना चाहिए मुझको। अपनी माया के द्वारा यहाँ ये सुंदर शीला, जो शीला बनी है, इसको हटाना चाहिए और यहाँ सुंदर प्रकाश करना चाहिए। चल मेरी माया, खुश रहो। आशीर्वाद नहीं देते, हम स्वयं नहीं लेते। आप आ बैठे हैं, आप यहाँ बैठे हैं, हमारे महाराज का सिंहासन हिल गया, बोलते नहीं बाबा जी। अरे वो ध्यान में है, समाधि में चले गए। अच्छा समाधि में। आपको क्या चाहिए? रात चाहिए, पाठ चाहिए, हमसे बोल दीजिए, हम आपको आपसे हम कहेंगे महाराज से आपको दिला देंगे। पर आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि महाराज का सिंहासन हिलने से मेरा पाँव टूट गया है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आइए आप आइए, आपको हम दिला देंगे। आइए आइए, सिंहासन दिलाएंगे। आइए पीछे पीछे आइए, आइए आइए। ये तो चपाक के उमरते नहीं है, पर फिर भी मैंने पता लगा लिया। अब मुझे महाराज के पास चलना चाहिए। हाँ, महाराज के पास चलूंगा, बताऊंगा कि महाराज देव ऋषि नारद जी हिमालय की गुफा में घुसे हैं, हमारा खड़का रहे हैं। वाह 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 वाह, मैं लीनो चीन मुनिया धैर्य।
देवर्षि, आज कैलाश पर कैसी कृपा, बहुत दिनों बाद दर्शन दिया आपने। ये तो मैं आप देख रहे हैं बहुत ही प्रसन्नता है, कहिए। युवा में आता है रहता हूँ, लेकिन आज मेरे आने का और मेरी प्रसन्नता का दूसरा ही कारण है। क्या कारण? विशाल तप को देख करके देवराज इंद्र का सिंहासन हिल गया, जिन्होंने आपकी समाधि को भंग करने के लिए मुझे और मेरी सहायता के लिए इन सबको भेजा है। हे देवता, मेरी सारी शक्तियां आपके तप के आगे व्यर्थ हैं। आप मेरे अपराधों को क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें, क्षमा करें। नाई चरण सिरवार सुपाई। तुम न तो ही आ रहा, जब किसी का कार्य बाधित होता है और उस कार्य में स्वार्थ जुड़ा होता है और कार्य अधूरा हो जाता है, बाधित हो जाता है, तब क्रोध आता है। और जो ये मेरा कार्य है, ये स्वार्थ भरा नहीं है, निष्काम भाव से मैं भगवान का हृदय का नाम, इसलिए भय न नाग न, इसलिए मुझे कोई क्रोध नहीं आया, न तुम्हारे ऊपर और न तुम्हारे महाराज के ऊपर। लेकिन हाँ, ये अवश्य कहूंगा, अन्य किसी ऋषि के साथ ऐसा व्यवहार न करें, नहीं तो श्राप दे सकते हैं। जय हो, जय हो, जय हो। गयम मद तब सहित सहाई, गयम मद तब सहित सहाई। हमारे हुस्न को लग जाएगी तुम्हारी नजर, कभी कम सिंह अभिनादा हुई निसार जिगर। हमारे हुस्न को लग जाएगी तुम्हारी नजर, अभी कम सिंह अभिनादा हुई निसार जिगर। हमारे हुस्न को लग जाएगी तुम्हारी नजर। मेरी निगाहों को जो कोई आजमाता है, मेरी निगाहों को जो कोई आजमाता है, वो दिल से जाता है, वो जा से जाता है, आजमाता है, वो दिल से जाता है, वो जा से जाता है। मैं क्या देख रहा हूं? अरे जिस कामदेव के सामने ये सारा संसार नतमस्तक हो जाता है, जिस कामदेव के लिए कहा जाता है काम कुसुम धनुषायन लीन है, सकल भुवन अपने बस की है। आज उसी कामदेव की सारी कलाएं व्यर्थ हो गई, व्यर्थ भी क्यों ना हो जाए। आज यह विदित हो गया कि जिसकी रक्षा स्वयं वो जगतपति करते हैं, संसार में उसका कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। स्वामी, मैं आपके शरण में हूँ, मेरी रक्षा करे भक्तवत्सल, त्राहिमाम त्राहि की सहाय सभी मानिहार मन में कहीं सिजाई मुनि चरण तब, कहीं सुठियारती बैन भयउ नारद मन कछुरोसा, कहीं प्रिय वचन कौम परितोष।
त्राहिमा रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। कामदेव, तुम परियों के साथ में और ये बसंत ऋतु का समय चल रहा है क्या? बड़ा सुंदर। इनकी तो 2 मिनट में दिखा दिया। कहाँ जी? 5 मिनट हो गया। दूसरे को आओ, आइए आइए। ये हमारी क्या है जी? उर्वशी की है क्या जी? आप ही है, आप ही है। आप दिखा दोगी? चलो आपने कईयों की समाधि दिखाई है, तो आप भी बाबा जी की समाधि दिखाइए। बाबा की समाधि संस्कृति के दिखाया है बाबा। बाबा जी के दिखाए हैं। हाँ। और दिखाओ तो भी टिकी दे दीजिए। अरे दिखाना चाहे तो वो ऐसे दिखे। कहाँ दिखी? दिखा कहाँ दिखी? हाय राजा, आई को ए बाबा जी, हाँ? ए राजा जी, राजा जी का एक बार तो देखो ना, एक बार मेरी तरफ देखिए कि मैंने आपके लिए कितना सुंदर श्रृंगार किया है। मेरे कमर की लटकन तो देखिए, मेरी झुर्री की लटकन तो देखिए बाबा जी। बाबा ने कहना, बाबा से क्या कह रहा है राजा? कह रहा है राजा जी कहे सुना हो हमारे कलेजा। आई तुम्हारा भैया तुम्हें क्या हुआ? कहाँ हमारा समाधि दिख गए। सजीने न दिया वो जब चली सर्द हवा, मैंने तुम्हें याद किया। नजर को नीचे किए, वो ये नजर को नीचे किए, वो सर झुकाए बैठे हो। तुम्ही तो हो जो मेरा छिपे चुराए बैठे हो। हर तेरे वास्ते रे सजना। ये बाबा जी देखिए ना, मैंने आपको अपना क्या मान लिया। वो सजना मेरे सजना रे सजना, जिन्हें मारे जागे रे जागे, उन्हें मारे जागे रे सारी सारी, रहने जागे तुम्हारो।
अरे बाबा रे, नदी का भाई ये बाबा पत्थर का है। पत्थर का नहीं है, वो नहीं टिकेगा। तुम्हारे पास की बात नहीं है। बाबा की समाधि की गाड़ी मेरी खुद गिर गई। तुम्हारी नदी की हमारी याद दिख गई, वहाँ खाई हो जाइए। चलिए हैं दिखा नहीं पाती यहाँ। हेलो, अरे तुम लगती हो। क्या कह रहा मेरी बहनों को? कुछ नहीं कह रहा, वो आप में समझ पाएंगे। कुछ ना कर। मैं समझ गया, कैसा तुम दिखा दोगी। समाधि हाँ, दिखा दोगी ना? कोशिश करूंगी मैं भी। कोशिशें करते रही है। और कुछ करा दिखावा। सुनो, हाँ तुम कह रहे हो हाँ इन्हें बाबा जी ना कहो, हाँ, इनको राजा जी कहो। राजा जी। लेकिन पता है नहीं तो क्या कहूंगी? क्या कहोगी? कि बाबू। बाबू न बोल, बाबू न बोल। क्यों? राजा भर राजा। हाँ। कभी तो काम यार जज्बे एहसास आ जाए, वो जालिम खुद ब खुद घबरा के मेरे पास आ जाए। दिख जाएगी, दिख जाएगी। जिगर को कर गई घायल तेरी निगाहें सितम, इलाज खूब किया तूने दर्द दिल का सनम। व्यक्ति ये सोचने की ये सर्प है, रस्सी को सर्प समझ करके वो भयभीत हो जाए तो दोष रस्सी का नहीं है, दोष देखने वाले का है जो रस्सी में भी सर्प को देख रहा है। ठीक, आप कहते हैं कि देवर्षि नारद तपस्या कर रहे हैं, किस लिए? बोले आपके सिंहासन के लिए। ये बात समझ में नहीं आती, इसलिए समझ में नहीं आती कि देवर्षि नारद के द्वारा क्या आज से पहले कोई ऐसी तपस्या की गई? क्या ऐसा कोई कार्य किया गया? और जब नहीं किया गया तो आप ये विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि देवर्षि नारद तपस्या आपके सिंहासन के लिए कर रहे हैं? आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि देवर्षि नारद भाई तपस्या करना तो अच्छा कार्य है, तपस्या करने में कोई बुराई है क्या? फिर ऋषियों का, मुनियों का, संतों का कार्य है तपस्या करना, और वो अपना कार्य कर रहे हैं, इसमें बुराई क्या है? बुराई तो कुछ है नहीं। हाँ, उस तपस्या को देखिए, जो दर्शन मिला तो दर्शन भी यही मिला। क्या बोले? मुनिगति देख सुरेश डेराना। आप डरे क्या देख के? मुनि की तपस्या देख के। लेकिन तपस्या का अर्थ ये नहीं कि वो आपके सिंहासन को चाहते हैं। इस पर थोड़ी विचार की आवश्यकता है। लागी दया कोमल चित्त संता। देवर्षि केवल देवर्षि ही नहीं है बल्कि संत भी है। आप कहें देवर्षि महर्षि वो तो सब कुछ है, जब देवर्षि है तो सब कुछ हो सकते हैं। लागी दया कोमल चित्त संता, संता भी है। आपने कहा, आपने देवर्षि नारद की तपस्या से डर गए। मैं डर नहीं गया, मैं ये सोच रहा था कि ये इंद्रासन कहीं नारद के मन में इच्छा हो जाए लेने के लिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो सकता है ऐश्वर्य के लिए, नारद ही तो दो बातें इसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दो बातें हैं। इसलिए हमारा कहना है कि आप जाएं। एक पहली बात तो आपने कहा कि जब देवर्षि है तो सब कुछ हो सकते हैं, ये गलत है। लाग दया कोमल संता, ये विषय दूसरा हो गया। ज्ञान अधूरा अच्छा नहीं होता है। मैंने कहा 7 प्रकार के ऋषि होते हैं, 7 प्रकार के, देवर्षि, महर्षि, राजर्षि, और तो 4 छोड़ दें, आप यात्रा कर रहे पर। नारद को महर्षि कहा गया हो तो आप प्रमाण दे दीजिए, मैं मान लूंगा। आप मित्र हैं मेरे, आप प्रमाण दे दीजिए, मैं मान लूंगा कि महर्षि है, हमें तो देवर्षि जाना है। ठीक, आपने कहा हो भी सकता है, नहीं लोग फल कर दे और वो श्राप दे दे, तब ये
कार्य मेरे साथ एक बार हो चुका है। इसी तरह देवताओं के कार्य के लिए मैंने भगवान शंकर की समाधि भंग की थी। ठीक उसका फल मैं भली भांत पाया हूं, उसका फल मैं भली भांत पाया हूं। आप कहते हो सकता है, तो हो सकता है कि कार्य नहीं होता है। आपको अगर इस बात पर विश्वास हो, आपको ये हो कि नहीं ये सत्य है कि वो आपके सिंहासन की तपस्या कर रहे हैं, फिर हो भी सकता है, हो भी सकता है। तो तब कहा जा सकता है जब देवर्षि नारद ने किसी राज्य को छीनने के लिए पहले तपस्या की हो। बात को घुमाने की आवश्यकता नहीं है, बड़ी सीधी बात है। आज से पहले अगर तपस्या की गई हो उनके द्वारा किसी राज्य के लिए, तो आप प्रमाण दीजिए, मैं मान लूंगा। और अगर नहीं तो फिर चलो आप भी कहो मेरे प्यारे इंद्र तू मत कर सोच विचार, धीरज को ही में धरो हो ये कार्य तुम्हारे। मैं तो अपने मित्र धर्म का पालन अवश्य करूंगा। आचार्य कहते हैं जे न मित्र दुख होई दुखारी, फिर ही विरोधक पातक भारी। जो अपने मित्र के दुख को देख करके दुखी नहीं होते हैं, उनको देख लेने से ही पाप लग जाता है। मेरे प्यारे इंद्र तू मत काहे किया, जब महाराज ने भेजा है जाना पड़ेगा। चलो ठीक है, तुम गए थे तो अप्सराओं को बुलाओ और हमें भी उस स्थान पर ले चलो। मित्र आप जाकर के राज्य में आनंद प्राप्त कीजिए, आपका कार्य करने में जाता हूँ। चलिए इस प्रकार से आइए अप्सराओं को लेकर के कामदेव उसी स्थान पर पहुंचते। चलो हरसी से चलो री सखी मदन बुलावा आवा, चलो री सखी मदन बुलावा आवा, मदन बुलावा आवा, चलो री सखी 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 मदन बुलावा आवा। मदन काज हमें धन्य है प्यारी, मदन काज हमें धन्य है प्यारी, मदन काज हमें धन्य है प्यारी। वो करियो साथी सजावा, चलो री सखी करियो साथ सजावा, चलो री सखी मदन बुलावा आवा, चलो री सखी मदन बुलावा आवा। मदन बुलावा आवा, चलो री सखी वो मुनि के बैठे ध्यान लगाए, मुनि के बैठे ध्यान लगाए। गाय बजाई झावा, चलो री सखी आए जान बिगावा, चलो री सखी मदन बुलावा आवा, चलो री सखी मदन बुलावा आवा, चलो री सखी मदन बुलावा यह वो स्थान है जहाँ देवर्षि नारद तपस्या कर रहे हैं। क्यों ना हो, अरे ये तो भगवान के अनन्य भक्त हैं, लेकिन हम जिस कार्य के लिए आए हैं वो कार्य प्रथम होना चाहिए। मेरा आदेश है स्वर्ग की अप्सराओं, अरे रंभादिक अप्सरा, अरे रंभादिक अप्सरा, परियों की सरदार, बहुविध तान लगाई के गाओ। गाना है, लेकिन गाना क्या है, गाना क्या है? क्योंकि जैसा यहाँ का वातावरण है, तो वातावरण के अनुसार तो फिर गाना क्या है? गाओ बसंत और बहार, चाहे तो गाओ लेकिन दोनों गाओ। बसंत
चूही आश्रम मदन जगत बसंत निर्मय कुसुमत विविधे विटप बहुरंगा गूंजहि कोकिल गूंजहि भृंगा। प्रातःकाल की वेला में दूध के द्वारा अवगत हुआ कि हमारे मित्र ने जो दर्शन पाया बड़ा विपरीत दर्शन पाया। कारण जो मुख सदैव कमल की भांति खिला हुआ करता था, जिस मुख में सदैव प्रसन्नता छाई रहती थी, वही मुख आज मुरझाया हुआ है। कारण क्या है? कुछ समझ में बात नहीं आई कि कारण हमको प्रभु प्राप्त बुलायो आज। अरे कौन सोचो मन में भरो धरे कपोला हाथ हो, आखिरकार ऐसी कौन मैं गया और देखा क्या वो हिमालय की गुफा में महाराज मुनि नारद जी वही तपस्या कर रहे हैं हिमालय की गुफा में। कारण से लेकिन इसका उपाय हमें सोचना पड़ेगा। उपाय सोचिए। शायद नारद जी हमारा ये दर्शन चाहते हो, कोई कारण हो सकता है। सकता है।